या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्र अर्थातच कोराडीची माँ जगदंबा या मातेला समर्पित असलेलं हे नवरात्र। लाखोच्या संख्येनं भाविक दरवर्षी चैत्र नवरात्राच्या निमित्ताने कोराडीची माता जगदंबेच्या दर्शनाला येतात, आशीर्वाद घेऊन जातात। आणि याच चैत्र नवरात्राचा एक विशेष महत्व आहे, ते कदाचित तुम्हाला माहिती असणार। मात्र काय आहे चैत्र नवरात्राचं महत्व जाणून घेऊयात, बघूयात लोकमतचा स्पेशल रिपोर्ट। विदर्भाच्या पवित्र भूमीत वसलेले कोराडी येथील श्री महालक्ष्मी जगदंबा मंदिर हे केवळ एक धार्मिक स्थळ नाही, तर श्रद्धा आणि भक्तीचा अखंड दीप आहे। शतकानुशतके लाखो भाविक मातेच्या चरणी नतमस्तक होत मनोभावे प्रार्थना करतात आणि जीवनातील संकटांवर मात करण्यासाठी देवीचा आशीर्वाद मागतात। कोराडीच्या या प्राचीन मंदिराची ओळख मनोकामना पूर्ण करणारे शक्तीपीठ अशी आहे। इथे लावलेली अखंड ज्योत, मातेच्या चरणी वाहिलेल्या साड्या, नवस फेडण्यासाठी वाहिलेली बेलपत्र आणि घटस्थापना प्रत्येक श्रद्धाळूच्या भक्तीची साक्ष देतात। नवरात्र असो, पौर्णिमा असो किंवा विशिष्ट संकल्प, इथे येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला मातेच्या सानिध्यात एक वेगळाच आध्यात्मिक स्पर्श जाणवतो। तर याच भक्तिमय परंपरेचा आणि श्रद्धेचा उत्सव म्हणजे चैत्र नवरात्र महोत्सव। 30 मार्च ते 6 एप्रिल 2025 या काळात कोराडी नगरी महालक्ष्मीच्या जयघोषांनी गजबजून जाईल। मंदिराच्या प्रांगणात नारळ, फुलं आणि भक्तांच्या निस्सीम श्रद्धेचा सागर लहरत राहील। कोराडी येथील चैत्र नवरात्र महोत्सवाचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे अखंड मनोकामना ज्योत। असे मानले जाते की या ज्योतीच्या तेजाने भक्तांच्या मनातील सर्व इच्छा पूर्ण होतात, संकट नाहीशी होतात आणि आयुष्यात सकारात्मक ऊर्जा संचारते। तर या पवित्र काळात मंदिर संस्थांतर्फे विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे। घटस्थापना, मंगलमय वातावरणात देवीच्या घटाची स्थापना होणार। त्यासोबतच नवरात्रभर दररोज संध्याकाळी दीपमालांसह भव्य महाआरतीचे आयोजनही करण्यात आले। 11 एप्रिल या विशेष दिवशी स्वयंभू मूर्तीचे दर्शन होणार। भाविकांची सुरक्षितता आणि सोयीसाठी विशेष व्यवस्थापन केले असून मंदिर परिसर स्वच्छतेने नटला आहे। नवरात्र वैसे जो एक साल में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्रकट नवरात्रि होती है। माघ शुक्ल प्रतिपदा और आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा, ये जो 2 नवरात्रि आती है ये वैश्य और व्यापारी वर्गों की जो गुप्त नवरात्रि कहलाती है। और आश्विन मास की जो नवरात्रि आती है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, और अभी चैत्र मास की प्रतिपदा से जो आएगी ये होगी अपनी वासंतिक नवरात्र और वो शारदीय नवरात्र। तो ये जो नवरात्र है नवदुर्गा में से जो माता के 9 रूप है, तो इन 9 दिनों में माता की उपासना करके अपने अंदर जागृति और चैतन्य बढ़ाने के लिए और हमारी जो ऊर्जा है उसको अधिक से अधिक हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए नवरात्रि हमारी संस्कृति में बताई गई है। तो साल में जो 2 नवरात्रि है, 2 पक्ष होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन। एक उत्तरायण की नवरात्रि तो एक दक्षिणायन की नवरात्रि, तो दोनों पड़ाव में से हमको माता की शक्ति मिले, इसलिए हम नवरात्रि का पर्व मनाते हैं। और हमारे मंदिर में जो नवरात्रि मनाई जाती है ये आदिशक्ति नवदुर्गा का जो छठा रूप है माँ कात्यायनी का, जिसके नाम से इस गांव का प्रारूप कोराडी से हुआ है, इसीलिए इस नवरात्रि का विशेष महत्व है। हमारे मंदिर में भी ऐसे ही साल में दोनों नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। विशेष कोराडी माँ को इसीलिए मानी जाती है क्योंकि राम की जो नवरात्रि इसको कहते हैं, और विशेष इसीलिए कि हमारे हिंदू वर्ष की जो शुरुआत है ये गुड़ी पाड़वा से होती है और नवरात्रि की शुरुआत भी गुड़ी पाड़वा से होती है। और माता के आशीर्वाद से कई भक्त लोग सालों से रूढ़ी परंपरा यहाँ डाले हुए हैं कि माता की शुरुआत से अगर साल की शुरुआत करते हैं दर्शन से तो हमारा साल बड़ा अच्छा जाएगा। इसलिए साल के पहले दिन यहाँ बड़ी धूमधाम से लोग आते हैं और बहुत भीड़ होती है और सारे माता का आशीर्वाद ले जाके अपने मन की मनोकामना पूरी मानते हैं। कम से कम जब स्वयंभू दर्शन होता है, स्वयंभू दर्शन में 1 से 1.5 लाख भक्त होते हैं और गुड़ी पाड़वे का जो शुरुआत का दिन होता है 1.5 से 2 लाख भक्त उस दिन भी आते हैं। काफी मात्रा में भक्त माता की मनोकामना अपनी दिल की पूरी कर जाते हैं। तर चैत्र नवरात्र उत्सव हा केवळ कोराडीतच साजरा करण्यात येतो। कोराडीचा हा नवरात्र महोत्सव म्हणजे केवळ उत्सव नाही, तर भक्तीचा, समर्पणाचा
आणि आध्यात्मिक ऊर्जेचा महासंगम आहे. या पवित्र सोहळ्याचा साक्षीदार होण्यासाठी महालक्ष्मीच्या चरणी आपली मनोकामना अर्पण करण्यासाठी कोराडीमध्ये येण्याची हीच सर्वोत्तम वेळ आहे. जय महालक्ष्मी. सुरभी शिरपूरकर, नागपूर, लोकमत.